गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आपको याद है कि हम काम कर रहे हैं मिश्र समानुपात पे। वो सारे क्वेश्चन जो आपके मिक्स्ड प्रोपोर्शन में भी हैं और टाइमर वर्क में भी हैं। तो इससे पहले एक वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से उसे देखिएगा ज़रूर। तो चलते हैं उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल पे हम काम कर चुके हैं और आज कुछ और नए सवाल पे काम करेंगे। उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं वो है M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर क्या M2 D2 H2 W2। इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं M1 D1 H1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 इसके साथ आ जाएगा और M2 D2 H2 W1 इसके साथ आ जाएगा। ये प्यारा सा आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में मैंने ढेर सारा सवाल लगा रखा है। कुछ और सवाल बताने का मेरा मूड किया तो मैंने सोचा कि कुछ और सवाल आपको बता दूं ताकि आप पूरी ज़िंदगी ऐसे सवाल में कभी फंसे नहीं, कभी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो अगर पहले सवाल की तरफ चलें तो आपका सवाल बोर्ड पे ज़रा ध्यान से पढ़िए। कहता है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो उससे दोगुने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। कितने लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। तो पहले ये पता कर लें कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी, बाद बाकी एक्स्ट्रा लोग भी आ जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर क्या M2 D2 H2 W2। ये बार बार लिखने की चीज़ नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए फिर वैल्यू पुट करते रहिए। M1 की बात करें तो 7 आदमी 12 दिनों में करते हैं तो M1 7 कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। घंटे की बात नहीं है। वर्क की बात करें तो एक वर्क डाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए उसके बाद M2 कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी तो पहले M2 निकाल लेते हैं। D2 की बात करें तो 8 और वर्क कितना है, 2 गुना। ठीक है, 2 गुने वर्क की बात कर रहा है तो पहले वाला वर्क 1 दूसरा वाला 2। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, 2 चौके 8 4 तिया 12 तो M2 बराबर कितना हो गया, 7 तिया 21। मतलब 21 लोग 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं वो काम। अब मुझे एक बात बताइए, रही बात अतिरिक्त लोगों की तो 21 लोगों की ज़रूरत है और आपके पास कितने लोग हैं, 7 आदमी हैं तो कितना और चाहिए, 21 - 7 14 अतिरिक्त लोगों की आपको ज़रूरत है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से बताएं। ठीक है, अगर समझ में आती है सारी बातें फिर भी बताएं, नहीं समझ में आती है फिर भी बताएं, ज़रूरत है। चले मिटा देता हूँ। आ जाइए, आपका दूसरा सवाल भी तैयार। तब तक आप सवाल को पढ़िए, हम पानी पी लेते हैं। पढ़िए पढ़िए सवाल पढ़िए। सवाल तो पढ़ लिया आपने सवाल। सवाल क्या कहते हैं, एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री है। ठीक है, 20 दिनों के बाद 50 सैनिक चले जाते हैं, बाकी बचा भोजन कितने दिनों तक चलेगा। बस अब सवाल को जरा ध्यान से देखिए। आप ऐसे समझिए, अगर 150 सैनिक खाने वाले होते तो बाद बाकी खाना कितना दिन तक और चलता। 20 दिन तो खाना कंप्लीट हो चुका है। बाद बाकी अगर सैनिक नहीं जाते, 150 सैनिक ही रहते किले में तो खाना कितना दिन और चलता। तो आप कहेंगे कि खाना 30 दिन तक चलता। लेकिन अब सवाल ये है कि अब 150 सैनिक नहीं है, 150 में 50 सैनिक चले गए हैं। अब आपके पास मात्र है कितना, 100 सैनिक। तो आपसे पूछता है कि ये खाना कितना दिन चलेगा। यही सवाल है ना, यही बात है कि नहीं। आप ज़रा ध्यान से सुनिए, 150 सैनिक होते तो वो खाना 30 दिन तक और चलता। क्यों? क्योंकि 50 दिन का खाना है, 20 दिन तक खाना खा चुके हैं सब लोग। तो 150 लोग 30 दिन तक खा सकते थे। तो वही खाना अगर 100 लोग हैं तो कितना दिन खाएंगे। बिल्कुल आप रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये तो फार्मूला है ही 150 × 3 30, 100 ×
D2 निकालना है, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो D2 कितना हो गया 15 45 दिन तक आराम से चाप के खाएंगे, पूरा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा इतने दिनों में, है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी रही है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आप इससे पहले वाला जो वीडियो है निश्चित रूप से देखिए। और आप देखिएगा कैसे, आप चैनल पे जाइए, एम्बिशन मैथमेटिक्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ टच कर दीजिए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप टाइम एंड वर्क चैप्टर में देखिएगा, सारा का सारा ये वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप चैनल पे जाइए, ये वीडियो आपको सामने डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अब आ जाइए एक नए से सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है, आप ज़रा ध्यान से देखिए। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से, झाड़ू समझते हैं ना, हाँ, 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती है, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लगाएगी? बिल्कुल वही काम करना है, M1D1 H1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2। चलिए बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अब मुझे लगता नहीं कि फार्मूला लिखने की अब ज़रूरत है, बहुत बार हो चुका है फार्मूला। अब डायरेक्ट सवाल, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल साफ करती है, तो ये वर्क में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने घंटे? तो 7 घंटे बराबर M2 D2 H2, तो M2 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिला साफ करना है, तो ये W2 में आ जाएगा, क्योंकि मंजिल वर्क में आ जाएगा। अच्छा, तो आपसे क्या पूछता है कितना घंटा लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो H2 बराबर कितना हो गया 49/3 घंटा। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे 16.1/3 घंटा। यही आपका हंसते खेलते आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है। आगे बढ़े, ओके, अगले सवाल की तरफ आइए। चलिए एक और सवाल आपके लिए तैयार है। सवाल ये कहता है, एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी कार्य पर लगाए। 60 दिनों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा हो चुका है। वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाए ताकि कार्य समय पे समाप्त हो जाए? एकदम ध्यान से सुनिए, सवाल इतना ज़्यादा आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे आसान सवाल इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक बार फार्मूला रिकॉल कर लीजिए, M1D1 H1 बट्टा W1 बराबर क्या बताया मैंने, M2 D2 H2 बट्टा W2। इतनी बात आप जानते हो, अगर मन करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और नहीं तो इतना से काम चलाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 200 दिन में काम करने का ठेका था, स्टार्ट में कितना आदमी काम कर रहा है? 140 आदमी। तो 140 आदमी कितना दिन काम करके, 60 दिन काम करके 1/4 हिस्सा काम पूरा कर चुका है। W1 मतलब कितना, 1/4। तो आपसे पूछता ये है कि कितने लोग कितने दिन में, दिन कितना बाकी है आपके पास? 60 दिन तो काम हो चुका है, 140 दिन आपके पास बाकी है, शेष काम को पूरा करेंगे, तो शेष काम कितना, 3/4। अब एक बात बताइए, आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सीधा 4 काट के 1 3 लिख सकते हैं, और यदि मन नहीं है तो 140 गुने 60 गुने क्रॉस गुना कर दीजिए, 3/4 बराबर कितना, M2 गुना 140 गुना 1/4। 4 कैंसिल हो गया। आप यहाँ भी 4 कैंसिल, फिर हिसाब किताब लगा सकते थे, मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए आपको बढ़ा दिया आगे। चलिए 140 यहाँ कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो M2 बराबर कितना हो गया, 180। मतलब 180 लोग अगर 140 दिन काम करेंगे तो काम का 3/4 हिस्सा पूरा करेंगे। लेकिन आपसे ये सवाल नहीं पूछता है, आपसे ये पूछता है कितने अतिरिक्त लोग चाहिए। तो आपके पास 140 लोग तो हैं ही, लेकिन ज़रूरत है 180 लोगों की, तो सिंपल सी बात है 40 लोग आपको और एक्स्ट्रा चाहिए। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, और रहने देते हैं आज और इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और एक बात, अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है और आप मेरा चैनल पसंद करते हो, तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जब कभी भी हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा।
मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।